नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विदेशी आक्रमण की, जो भी विदेशी आक्रमण भारत पर हुए हैं और भारत के अंदर जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, पानीपत, तराइन, बक्सर, प्लासी, कन्नौज, बिलग्राम, बाबर द्वारा जो है महत्वपूर्ण लड़े गए युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और वो भी फाल्ट ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। कैसे आपको याद रखना है। जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, आप लोग पेपर एनालिसिस देख रहे होंगे, एक युद्ध तो फिक्स है 100%, यानी कि इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन जो है वो हर हाल में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाक से इस पूरे वीडियो को। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अगर देखा जाए तो 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार कुल मिलाकर के आक्रमण किया। पहला आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में। और स्पेशली ये पूछा जाता है कि सोमनाथ पर आक्रमण कौन सा था? जो 16वां आक्रमण था वो सोमनाथ पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी उसके बाद आता है। तो पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का 1175 ईस्वी में होता है। ठीक है, किस पर? मुल्तान पर आक्रमण करता है, जिसमें वहां का शासक होता है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो तराइन का युद्ध हम देखते हैं। तराइन के युद्ध के पहले ये भी पूछता है कि मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण किया? तो मुल्तान पर आक्रमण किया। या पृथ्वीराज चौहान से पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो भीम द्वितीय ने एक बार पराजित किया था। ठीक, चलिए उसके बाद आता है तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहता है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, पुनः पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है वो क्या होता है? विजयी होता है। ठीक है, चलिए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला तुर्क आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, पहला तुर्क जो आक्रमण होता है वो कौन करता है? बाबर करता है। ठीक है, कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हम लोग देखते हैं। तो जो पहली लड़ाई होती है 1526 में प्रथम। ठीक है, चलिए तो ये किसके किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें विजयी रहता है और यहीं से बाबर क्या करता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। कहाँ पर? भारत में। किसकी? मुगल साम्राज्य स्थापित करता है। और पहला तुर्क आक्रमण भी ये भारत पर होता है 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1556 में दूसरा पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या होता है? विजयी होता है। ठीक है, कैसे याद करना है इसको? इसको याद करना है 26, 56, 71। तो इसको याद कर लेना है। और इसको आप कैसे याद करेंगे? बाबर, लोदी, अकबर, हेमू, शाह, मराठा। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। बाबर, लोदी, अकबर, हेमू, शाह, मराठा। और इस तरफ कैसे पढ़ना है? 26, 56 और 61। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको पानीपत की 3 लड़ाइयाँ याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। उसी के बीच में एक होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है, जिसमें यूँ कहा जाता है कि अकबर जो है विजयी रहा, लेकिन जो है ये युद्ध किसी निर्णय पर स्पेशली नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे प्रमुख, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बाबर द्वारा कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध क्या है? 1526 में, 26, 27, 28, 29। ठीक है, और आगे हम बताएंगे आपको 1530 में। ठीक है, तो पहला जो युद्ध बाबर लड़ता है, पानीपत का पहला युद्ध, वो आपको बताया ही। ठीक है, स्पेशली आपको कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है। तो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ ले रहा है। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो पहला युद्ध किस में हुआ? पानीपत का हुआ, आप लोग जानते हैं। ठीक है, बाबर और लोदी के बीच में। दूसरा होता है खानवा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। राणा सांगा, जिसमें बाबर विजयी रहता है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो है लड़ा जाता है। क्योंकि मेदिनी राय के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी रहता है। और घाघरा वाला जो युद्ध होता है ये अफगानों के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध? अफगानों से लड़ता है, जिसमें कि अगेन बाबर विजयी रहता है। तो इन सभी में बाबर विजयी रहता है। ठीक है, याद कैसे करना है?
याद करने के लिए आपको लिखना है PKCG। क्या लिखना है? PKCG, यानी कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। एक ट्रिक ये भी चलता है, ठीक है, एक ट्रिक ये भी चलता है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में मर गया। एक जो है फाट ट्रिक ये भी चलता है, क्योंकि 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो किसी भी प्रकार से आप बाबर द्वारा लड़े गए 26, 27, 28, 29, 30 में इसकी मृत्यु हो गई। अब किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला युद्ध होता है हुमायूं का 1531 में देवरा का युद्ध। लास्ट में हम देखेंगे कि बाबर का किससे युद्ध हुआ था? अफगानों से। तो बाबर जैसे जाएगा तो पुनः जो है अफगानों से युद्ध होगा। हुमायूं का पहला युद्ध 1531 में, उसे हम देवरा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। किसके विरुद्ध होता है? अफगानों से, ठीक है। तो जिसमें जो है हुमायूं पुनः जो है विजयी रहता है, ठीक है, अफगानों से। दूसरा 1739 का चौसा का युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी शेरशाह सूरी, ये अफगान ही होता है, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो है इसमें क्या होता है? विजयी होता है। शेरशाह सूरी जो है विजयी रहता है और फाइनली जो है यहाँ पर जो है हुमायूं हार जाता है। लेकिन एक साल बाद पुनः जो है बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसे कि कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ये निर्णायक युद्ध होता है, ठीक है, निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं पुनः हार जाता है, शेरशाह विजयी रहता है और हुमायूं जो है दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है, दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है और निर्वासित जीवन जो है वो व्यतीत करता है। यहीं पर शेरशाह सूरी का जो है शासन आता है। फिर अगेन जो है हुमायूं काफ़ी प्रयास करते 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 1555 में जो पहले युद्ध होता है वो होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसमें हुमायूं विजयी होता है, लाहौर पर अधिकार करता है। उसके बाद उसकी मदद से फाइनली जो है 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, किसके किसके बीच? अफगानों के बीच में, ठीक है। और अफगानों को हरा करके पुनः जो है वो क्या करता है? दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है। फिर से कब वापसी होती है? तो 55 में वापसी होती है, ठीक है। 39 में हार गया था, ठीक है, हार गया था। फाइनली 40 में जब हार गया तो छोड़ के भाग गया और उसके बाद 15 साल तक जो है ये फिर से 55 में जो है फिर से मुगल साम्राज्य की वापसी होती है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और हैं। प्लासी का युद्ध हम लोग देखते हैं तो 23 जून 1757, 23 जून भी याद रखना है क्योंकि ये भी आपको पूछ लेता है। 1757 में बंगाल के नवाब कौन थे भाई? तो वो थे सिराजुद्दौला, ठीक है। कौन था? सिराजुद्दौला, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होता है। अंग्रेज़ों का जो उस समय जो है सेनापति था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें जो है सिराजुद्दौला हार जाता है और छोड़ करके मैदान भागता है, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार बंगाल पर जो है अंग्रेज़ों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी बीच में करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध कब होता है? 1739 में होता है। कब होता है? 1739 में होता है। किसके किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, ठीक है। तो नादिर शाह कौन होता है? अफगान शासक रहता है, ठीक है। और मोहम्मद शाह कौन है? एक मुगल शासक है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? मुगल शासक जो होता है वो हार जाता है, पराजित हो जाता है, दिल्ली छोड़ के भाग लेता है। नादिर शाह खूब सारा कत्ले आम करता है और क्या करता है? लूटपाट करता है, पूरी दिल्ली को खूब लूटता है। यही जो है यहाँ से जो तख्ते ताज था, तख्ते ताज, जिसे तख्ते ताज बोलते हैं और कोहिनूर हीरा बोलते हैं, यही जो है लूट करके लेके गया था कौन? नादिर शाह। तो इसे करनाल का युद्ध बोलते हैं। 1739 काफ़ी फेमस है। प्लासी के बाद जो अगला युद्ध हम लोग अंग्रेज़ों के साथ देखते हैं वो बक्सर का युद्ध देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्लासी का युद्ध हम लोग मानते हैं कि जैसे एक खिड़की खोल दी गई, लेकिन ये बक्सर का जो युद्ध होता है हम मान लेते हैं कि पूरा दरवाज़ा ही खुल गया अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ये बंगाल के जो पूर्व नवाब होते हैं मीर कासिम, ठीक है। कौन? मीर कासिम। और प्लस जो अवध के नवाब होते हैं वो होते हैं शुजाउद्दौला, ठीक है। कौन? शुजाउद्दौला। और मुगल शासक कौन होते हैं भाई? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लोग मिलकर के किससे लड़ते हैं? अंग्रेज़ों की सेना से लड़ते हैं। किसे?
अंग्रेजों की सेना से। उनका सेनापति कौन होता है? वो होता है हेक्टर मुनरो। कौन होता है? हेक्टर मुनरो। ठीक है, इनके साथ तीनों लोग मिल करके लड़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ये तीनों की संयुक्त सेना जो है वो इसमें क्या होती है? हार जाती है। तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि होती है इन दोनों लोगों से। किससे किससे? अवध के नवाब से और शाह आलम द्वितीय से। काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इलाहाबाद की संधि, जिसमें अंग्रेज़ों को क्या होती है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उधर झारखंड, इन सब के जो वो होते हैं दीवानी, इन सब के दीवानी के अधिकार जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद जस्ट इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना अगर आप लोग युद्ध और आक्रमण देख लेंगे तो इससे ज़्यादा आपके एनटीपीसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये भी एक बात आप लोग ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा। इसी में एक 1398 का तैमूर का आक्रमण होता है। किसका? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है। ठीक है, किसका? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है 1398, ये भी याद कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मंगोल आक्रमण होता है। ठीक है, मंगोल आक्रमण। चलिए, तो ये भी बीच में आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इतना अगर युद्ध और आक्रमण आप लोग ध्यान देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपके इसमें से गलत नहीं होंगे। पेपर एनालिसिस आप लोग देख रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है तो शेयर कर दीजिएगा, और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, भाई लग रहा होगा नहीं फ़ायदा हुआ है, जब भी आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा, और पुनः आकर के आप एक बार पुनः इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए, बनाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।